अगर वास्तव में कन्हैया होते तो तुम्हारा कांग्रेस का नेता सड़क पे गाय काट के और बीफ की दावत करता है और तुम्हारा नाम कन्हैया है। डूब के मर जाओ शर्म से। मोदी और जोगी जैसे लोग रहेंगे तो आप जैसे जो गद्दार हैं इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो सपना नहीं पूरा होगा। हम आपकी बजा देंगे। एक तो सिमी पे बैन लगा दिए, के बाद से पीएफआई पे बैन लगा दिए। उस पीएफआई का सपना था कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, वो सपने पूरे नहीं होंगे। राहुल गांधी के सपने पूरे नहीं होंगे। कि कन्हैया कुमार को दर्द नहीं होगा? क्यों नहीं दर्द होगा? दर्द तो स्वाभाविक है कन्हैया कुमार जी। जो सपना पीएफआई का था वही सपना राहुल गांधी का है, वही सपना कन्हैया कुमार का है, वही सपना INDIA का है। एक बात तो किया है मोदी जी ने, सारे गद्दारों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। भी चाय वाला जा रहा है, लाइन में लगा हुआ है, इसके बाद गाय वाला आएगा। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INDIA के नाम से जो नया महागठबंधन बन रहा है इसकी तुलना PFI से करते हुए ये कहा कि PFI के नाम में भी इंडिया आता है। इस पूरे बयान के बाद कन्हैया कुमार हमलावर रुख पर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो बोलना भी उचित नहीं है। कन्हैया कुमार ने बोला कि अगर गधे की दो आंखें होती है और प्रधानमंत्री की भी दो आंखें हैं, और आगे क्या है वो आप खुद समझ सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार से ही पांडे जी मौजूद हैं। कन्हैया कुमार भी बिहार से आते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानने लगे हैं। प्रधानमंत्री की तुलना कहीं ना कहीं अब चाहते हुए या ना चाहते हुए गधे से करते हैं। कही है, कोई बात नहीं। आप बुरा लगता है ये? नमस्कार, कोई बात नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। समझ रहे हैं ना? प्रधानमंत्री हिटलर नहीं है ना। माने गाली दे लीजिए प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को बेइज्जत कर लीजिए, मर्जी आए तो जूता मार लीजिए। इसलिए कि राहुल गांधी तो कहे थे ना लोग डंडा मारेंगे, माने मैं मारूंगा। जनता तो नहीं मार रही है लेकिन समझ रहे हैं, तो वही यही कन्हैया कुमार डंडे मार रहे हैं। लेकिन असली रीजन यह नहीं है, आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं। अच्छा। असली रीजन यह है कि कन्हैया कुमार को दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं दर्द होगा? अगर PFI पे अटैक करेंगे प्रधानमंत्री, सिमी पे अटैक करेंगे तो कन्हैया कुमार को दर्द होगा साहब। कोई बड़ी बात नहीं है, दर्द होना भी चाहिए भाई। सिमी क्या था? इस दिल्ली में कम से कम 27 जगह जो बम फूटे थे सिमी ने फोड़े थे, जिसमें 250 लोग मरे थे। वह नहीं होगा तो कन्हैया कुमार को दर्द नहीं होगा। जब अफजल जैसे लोग अब 8 साल में पैदा नहीं होंगे तो कन्हैया कुमार को दर्द होगा। और नारे कैसे लगाएंगे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। नारे कैसे लगाएंगे? दर्द तो होगा साहब। वो अब मौके नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री। तो एक तो सिमी पे बैन लगा दिए, उसके बाद से PFI पे बैन लगा दिए। वह कन्हैया कुमार का सपना था, उस PFI का सपना था कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, वो सपने पूरे नहीं होंगे। राहुल गांधी के सपने पूरे नहीं होंगे। दर्द तो स्वाभाविक है कन्हैया कुमार जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। मोदी और जोगी जैसे लोग रहेंगे तो आप जैसे जो गद्दार हैं इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो सपना नहीं पूरा होगा। हम आपकी बजा देंगे। आपके जैसे गद्दारों को बजाने के लिए 100 करोड़ राष्ट्रवादी खड़े हैं मोदी के पीछे और आपकी बजाते रहेंगे। और आपका यह दर्द स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, कन्हैया ओ तुम्हारे नाम में दोगलापन है। अगर वास्तव में कन्हैया होते तो तुम्हारा कांग्रेस का नेता सड़क पे गाय काट के और बीफ की दावत करता है और तुम्हारा नाम कन्हैया है। डूब के मर जाओ शर्म से। है तुम्हारे ये नाम की ताकत होती है। पढ़ो गीता, गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। गाय और ब्राह्मण और विद्वान और साधु, इनकी रक्षा करने के लिए ही भगवान जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब भगवान कृष्ण और राम पैदा हुए हैं तुम्हारे जैसे असुरों के लिए। उसी रूप में आज नरेंद्र भाई मोदी हैं तो स्वाभाविक है दर्द तुम्हारा जायज है। लेकिन वही तुम्हारी पार्टी है ना जो मुसलमानों की बीफ करती है ना। अभी कांग्रेस का एक असम का मुख्यमंत्री माने कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो जानते हैं क्या बोला है? क्या बोले हैं? भगवान कृष्ण लव जिहाद करते थे। हाँ। अब अंदाजा लगाइए। ये है कांग्रेस, ये कांग्रेस है। असम का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है भगवान गीता में माने जो रुक्मिणी के साथ शादी किए तो लव जिहाद किए। इनको बचाना है, जो लव जिहादियों को बचाना है। और यहाँ के हिंदू समाज को राहुल गांधी विदेश जाता है तो क्या कहता है कि दलित और पिछड़े तो हिंदू है ही नहीं,
बांटना है समाज को। यह जो मिशन चल रहा था कि कैसे हिंदुओं को बांटें और उस आधार पर बांट के इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाएं, जो सपना पीएफआई का था वही सपना राहुल गांधी का है, वही सपना कन्हैया कुमार का है, वही सपना सोनिया गांधी का है, वही सपना INDIA का है। इनके सपने पे पानी फेरता प्रधानमंत्री पे दर्द स्वाभाविक है साहब, कोई नई बात नहीं है। यह होगा, अभी और होगा। प्रधानमंत्री को तरह तरह की उपाधियां और तरह तरह की गालियां मिलती रहेंगी, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने इनके दुखती रग पे हाथ रख दिया। और वह अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो संसद में देखिए ना कल कैसे बजाते हैं। जो ये गद्दारी पूरे जो नेटवर्क बना के रखे हैं, जो इनका मिशन है, उस पे उस तरह से वार करते हैं प्रधानमंत्री कि इनके छक्के छूट जाते हैं। कन्हैया कुमार, आपके जैसे कितने आए और कितने गए? 2014, 2019 और 2024। 2000 अभी चाय वाला जा रहा है, लाइन में लगा हुआ है, इसके बाद गाय वाला आएगा और गाय वाले के बाद अभी और आएंगे ऐसे सनातनी। और यह सनातन भारत का हिंदू राष्ट्र था, सनातन सभ्यता का स्थापना यहाँ होने जा रहा है। कन्हैया कुमार जब छात्र नेता थे तब वो बोला करते थे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है, लोकतंत्र है। लेकिन जब से कांग्रेस में आए हैं ना, ये दोहराबाज नजर आ रहा है। अब तो कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब राजा का बेटा ही फिर से राजा बनने जा रहा है। अब तो वहाँ भूल जाता है, वहाँ सिद्धांत चला जाता है। अपनी कुर्सी चली गई तो वो सिद्धांत कम्युनिस्ट में रहेंगे तो अलग बोलेंगे, यहाँ अरे भाई, या संजय सिंह से लेके या केजरीवाल से लेके या राहुल गांधी से लेके सबके बयान क्या हैं? सब आपस में, ममता बनर्जी कांग्रेस को गाली देती थी, ये केजरीवाल लालू को चोर कहता था, सब तो एक दूसरे को रोज गाली देते थे। लेकिन यह परिवारवादी और यह जातिवादी और यह भ्रष्टाचारी टीम को दर्द तो होगा ना भैया। लाखों करोड़ रुपया कमाते थे, मोदी इनके हलक में हाथ डाल के वो खींच रहा है, कह रहा है एक को छोड़ूंगा नहीं, जो देश का पैसा लूटा है उसको जेल में भेजूंगा। तो दर्द तो होगा ना। इसलिए कि राहुल गांधी भी जेल जाने वाले हैं, लालू यादव भी जेल जाने वाले हैं, उनका बेटा भी जेल जाने वाला है, सोनिया गांधी इनकी मैडम अभी स्टालिन भी जेल जाने वाला है। अब तो बाड्रा की मैडम भी जेल जाने वाली हैं। इसलिए कि अब संजय मिश्रा जो ईडी को सोच रहे थे कि ईडी चला गया, अब हम बच गए, लेकिन मोदी पुनः ईडी को लेके आए हैं। इनकी तड़प वहाँ है कि इनकी कुंडली जो बना के रखा है ना, कि कौन कितना इस देश के गरीबों का पैसा लूटा है, वह एक्सपोज होगा। अभी चुनाव में देखते रहिए ना। अच्छा, जो विपक्ष है ना, लगातार ये बात बोलता है प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द का उपयोग करता है। अनपढ़ कहना, मौत का सौदागर कहना, तरह तरह की बातें। हाँ जी, खून के दलाल, बहुत सारे शब्द बोले गए हैं। और अब गधे से तुलना। तो जो मोदी जी को एक गाली दे रहे हैं लगातार बात बात पर, क्या इससे 2024 के लिए इनके लिए रास्ता साफ हो पाएगा? अच्छा, इनके लिए वो गधा है, ठीक, कांग्रेस के लिए, ठीक। और अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए हमारा प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ लायक है। दूसरे देश के प्रधानमंत्री, कोरोना में जिन जिन देशों को हमारे प्रधानमंत्री ने बचा दिया, वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री का पैर पकड़ लेते हैं। है ताकत ना, उस गधे की ताकत है भाई। समझ रहे हो कन्हैया, हमारे वोट की ताकत है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री पैरवा पकड़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जानते हो क्या कहता है उनको? कहता है मोदी इज द बॉस। ये है दुनिया, भारत की ताकत। रोता था तुम्हारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 26/11 पे रोता था, और हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आज देश के चहुओर से सुरक्षित कर दिया। चीन को पीटा। वीडियो आया था, हमारे सैनिक तुम कह रहे थे कि चीन हावी हो रहा है, न तुमको सेना पे विश्वास है, न देश की जनता पे विश्वास है। देश के उन गद्दारों पे जो आए दिन हमारा आतंकवादी जो इस देश में हैं, जो रोज पकड़े जा रहे हैं, उनके साथ तुम्हारी सहानुभूति है। दिग्विजय सिंह से लेके और सारे भाई एक जगह, एक बात तो किया है मोदी जी ने, सारे गद्दारों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। एक कमाल तो किया है भाई, मानना पड़ेगा कि नहीं? हम तो इतना नहीं पहचानते थे, लेकिन धीरे धीरे लाके और सारे गद्दारों को एक जगह मोदी जी ने इकट्ठा कर दिया। लो भाई, मैं इकट्ठा कर लिया, अब पहचानो। और जितने ये बिल के अंदर थे, अब धीरे धीरे कन्हैया कुमार जैसे बिल से बाहर निकल रहे हैं कि कितने सपोले कांग्रेस पाल रखी है। इस तरह के कितने गद्दार, कितने कितने टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं भैया, देख लो।
ये 70 साल 60 साल से राज कर रहे थे, इस देश की स्थिति क्या बना के रखे। इसी वजह से आज भी 85 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है, शौचालय देना पड़ रहा है, उनको घर देना पड़ रहा है, उनकी व्यवस्था करनी पड़ रही है। अगर 70 साल से मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो आप विश्वगुरु होते। वह कहता है कि मेरी गारंटी है कि इस बार 5वें नंबर की इकोनॉमी माने 8-9 साल में हमने 14वें नंबर पे था भारत, 15वें नंबर पे, 5 साल में 10वें नंबर पे, और उसके बाद से 5वें नंबर पे। अब उसकी गारंटी है कि हम टॉप 3 में लाएंगे। ये होता है। तुमने कहाँ लेके आए? 60 साल बनाम 8 साल, खुला चैलेंज है। 60 साल बनाम 8 साल, इकोनॉमी पे आ जाओ सीना तौल के। यही दर्द है कि अगर मोदी पुनः रह गया तो हम इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। अच्छा। सबकी दुकान बंद होने का डर। तो दुकान जिसका बंद होगा तो पेट पे लात पड़ेगा तो गाली देगा ना साहब। वही पेट पे लात पड़ रहा है, इनकी दुकान बंद होने वाली है। वह मजबूरी है जो इनके मुंह से इन शब्दों से ये नवाज रहे हैं। चलिए पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। पॉलिटिकल दर्पण देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं आयुष शर्मा, दिल्ली, पॉलिटिकल दर्पण।